हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर वॉश रूटीन एंड जो मैं प्रोबेबली संडे या वेडनेसडे को करती हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ, कैसे अपने बालों को ड्राई करती हूँ और मैं कैसे अपने बालों की कॉम्बिंग करती हूँ और कौन कौन सी बातें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ अपनी हेयर केयर रूटीन में। तो अपनी हेयर वॉशिंग रूटीन में अगर आप भी अपने बालों की केयर सही से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपको बहुत ही अच्छी और सिंपल टिप्स देखने को मिलेंगी जो आपको हेयर केयर में हेल्प करेंगी। तो हेयर वॉश करने के लिए सबसे पहले मैं अपने बालों को पूरी तरह से डीटैंगल कर लेती हूँ, यानी कि मैं अपने बाल धोने से पहले अपने बालों में हेयर ऑयल की मसाज कर लेती हूँ। हेयर ऑयल मैंने रात को ही लगा लिया था। तो अपने बालों को अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद मैं अपने बालों को इन्वर्जन मेथड में ले आती हूँ, यानी कि अपनी गर्दन को हल्का सा बेंड कर लेती हूँ और अपने बालों पर पानी डालती हूँ। अपने बालों को पूरी तरह से भिगो लेती हूँ, लगभग 3 मिनट तक ऐसे ही पानी डालती रहती हूँ ताकि मेरे बाल अच्छे से भीग जाएं। मैं लगभग 3 मिनट तक पानी डालती हूँ जिससे मेरे बाल अच्छे से भीग जाएं और उसके बाद मैं शैम्पू का यूज़ करूँगी। और मैं शैम्पू को डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाऊंगी अपने बालों में, थोड़ा सा शैम्पू ऐसे मग में लेकर और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ। और शैम्पू लगाते टाइम मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाती हूँ एंड इससे एक लेयर तैयार करती हूँ, एक झाग तैयार करती हूँ। इस झाग से अपने बालों को, अपने स्कैल्प को वॉश करती हूँ एंड मैं एक ही बार शैम्पू लेती हूँ और इसी शैम्पू में साइड बाय साइड अपने स्कैल्प की अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ। एंड मैं नेल्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने बालों को, अपने हेड को मसाज कर लेती हूँ हल्के हल्के हाथों से ताकि अच्छे से वॉश हो जाए मेरी स्कैल्प। और मैं सर्कुलर मोशन में अपने हाथों को नहीं रखती हूँ, ना ही अपने हाथों को ज़ोर से रब करती हूँ। मैं बहुत ही जेंटली ही अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ पूरी स्कैल्प पर, पूरे हेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ शैम्पू के थ्रू। एंड लगभग 3 मिनट तक मैं अपने हेड पर शैम्पू को रखती हूँ, यानी कि 3 मिनट तक मैं हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प की अच्छे से हल्के हल्के से मसाज करती हूँ, अपने हेड को वॉश करती हूँ, अपनी स्कैल्प को क्लीन करती हूँ। एंड अलग से मैं कोई भी शैम्पू नहीं लेती हूँ, इसी शैम्पू से मैं अपने पूरे हेयर लेंथ पर लाती हूँ एंड हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे हेयर लेंथ को मसाज कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। एक बार मैंने अपने स्कैल्प को, अपने हेड को, अपने हेयर लेंथ को अच्छे से वॉश कर लिया, शैम्पू से क्लीन कर लिया। देन मैं फिर से अपने बालों को पानी में भिगोती हूँ एंड लगभग 3 मिनट तक मैं अपने बालों पर पानी डालती हूँ ताकि स्कैल्प पर, मेरे हेड पर, मेरे बालों की लेंथ पर जो भी शैम्पू है वो अच्छे से निकल आए। शैम्पू मेरे बालों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और मैं पूरी तरह से पानी से भिगोकर सारा शैम्पू बाहर निकाल देती हूँ। एंड देन मैं अपने बालों को कंडीशनर लगाती हूँ। कंडीशनर लगाने से पहले मैं अपने बालों का जो भी पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देती हूँ एंड देन अपनी पाम पर थोड़ा सा कंडीशनर लेकर उसको रब करके बालों की जो भी लेंथ है, यानी कि बालों की मिड लेंथ से बालों के टिप्स तक अप्लाई करती हूँ। एंड कंडीशनर मैं रेगुलर अप्लाई नहीं करती, कंडीशनर मैं मंथ में 2 से 3 बार ही अप्लाई करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, तब मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ। एंड कंडीशनर को अपने पूरे हेयर लेंथ पर लगाने के बाद, एंड ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशनर को अपने स्कैल्प में नहीं लगाना है, तो मैं वैसा ही करती हूँ, स्कैल्प को छोड़कर मिड हेयर लेंथ से बालों के टिप्स तक ही लगाती हूँ। एंड कंडीशनर को आपको 3 से 4 मिनट तक अपने बालों में छोड़ देना है और इससे ज़्यादा नहीं। मैं अपने बालों को ऐसे ही करती हूँ कि 3 मिनट तक कंडीशनर लगा रहने देती हूँ और उसके
बाद बन बना लेती हूँ और तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। एंड एक बार जब 3 से 4 मिनट हो गए तो मैं फिर से अपने बालों पर पानी डालती हूँ और अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि मेरे बालों में कोई भी शैम्पू, कोई भी कंडीशनर मेरे स्कैल्प में ना हो। बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद एक कॉटन का टॉवल लेती हूँ और जेंटली मैं इसी टॉवल का यूज़ करती हूँ एंड अपने बालों को पैट ड्राई कर लेती हूँ, यानी कि बालों का जो भी पानी है उसको मैं इस टॉवल की हेल्प से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पैट ड्राई करती हूँ। एंड इस तरह से मैं 5 मिनट तक करती हूँ। उसके बाद मैं इसी टॉवल को जो मैंने अपने बालों पर लगाया है उसको मैं अपने बालों पर लपेट लेती हूँ और ये मैं 10 मिनट तक ऐसे रखती हूँ, 10-15 मिनट तक। जब 10 मिनट हो जाए तो मैं अपने बालों से टॉवल हटा देती हूँ एंड इसके बाद मैं अपने बालों में सीरम का अप्लाई करती हूँ एंड थोड़ा सा सीरम लेकर हेयर लेंथ पर, स्कैल्प पर अप्लाई कर लेती हूँ एंड इसके बाद मैं अपने बालों को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। एंड मैं अपने बालों पर हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करती। यदि अगर मुझे बाहर जाना है जल्दी में तो मैं अपने बालों को हेयर ड्राई कर लेती हूँ। अगर मैं घर पर हूँ तो मैं कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करती अपने बालों पर, हमेशा अपने बालों को नेचुरल एयर में ही सुखाती हूँ, अपने बालों को हेयर ड्रायर नहीं करती। तो मैं अपने बालों को मैं फ़ैन के नीचे बैठ जाती हूँ या फिर अपने बालों को इधर उधर घूमकर सुखा लेती हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि भीगे बाल आपको बेड पर नहीं लेके जाने हैं। मैं ध्यान रखती हूँ कि जब मेरे बाल भीगे हुए हैं तो मैं बेड पर ना जाऊँ। भीगे बालों में आपको बेड पर सोना नहीं है, लेटना नहीं है, बिल्कुल भी आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। इससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। आप चेयर पर बैठ जाएं एंड पंखे के नीचे बैठकर अपने बालों को सुखा सकते हैं या फिर घूमकर बाहर जाकर नेचुरल एयर में आपको अपने बालों को सुखाना है। और मैं भी यही करती हूँ। जब से अपने बालों को आराम से छोड़ देती हूँ, जब तक मेरे बाल पूरे सूख जाएं 100% तक, तब तक मैं उनको नेचुरल एयर में ही रखती हूँ। और उसके बाद अपने बालों को अच्छे से सूखने के बाद मैं अपने बालों को फिर से डीटैंगल करती हूँ। मेरे बालों में जो भी नोट्स हैं उनको अच्छे से खोल लेती हूँ, अच्छे से डीटैंगल कर लेती हूँ। डीटैंगल के टाइम में एक बात का खास ध्यान रखती हूँ कि डायरेक्ट कोम अपने बालों में नहीं लगाती हूँ। पहले फिंगर का यूज़ करके, अपने हाथों का यूज़ करके अपने पूरे हेयर के जो भी नोट्स हैं उनको, जो टेंगल्स हैं उनको सुलझा लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपने पूरे हेयर्स में जो भी नोट्स हैं, जो भी टेंगल्स हैं उनको मैं अपने हाथों से अच्छे से सुलझा लेती हूँ और जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। अपने हाथों से सारे बालों को अलग कर लेती हूँ एंड देन मैं कोम का यूज़ करती हूँ। और इस तरह से जो व्हील टूथ कोम आता है जिसके दांत मोटे होते हैं और जिनके बीच में बड़ा बड़ा गैप होता है, इस तरीके के कोम का यूज़ करती हूँ अपने बालों को सुलझाने के लिए। तो कोम्बिंग करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं हमेशा अपने बालों को जब भी कोम करती हूँ तो मैं बालों के टिप्स से स्टार्ट करती हूँ, देन कोम। तो यही टिप्स है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए। तो आप भी अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।